करने का प्रक्रिया के प्रोसेस चल रहा है। अवशोषण करने का पावर किसके पास होता है? सेल के पास। किसके पास? सेल में भी किसका तो नाम है उसका? रुधिर। नाम है ब्लड जिसको कहते हैं। यानी जितना भी तोड़फोड़ किए हो ना पाचन में, भोजन के क्रम में जितना तोड़फोड़ किया गया है उस सब को अवशोषण करने का काम के करेगा? ब्लड करेगा, सबको खींच लेगा। ठीक है। उसके बाद ये ब्लड फिर लेज के दे देगा केकरा पता है? देखो ध्यान से फिर से, टूटने तक के प्रक्रिया पाचन था, अब पाचन नहीं है। यहाँ तक के प्रक्रिया क्या था? पाचन। अब इसके बाद के प्रक्रिया तुम्हारा आएगा श्वसन। में क्या होता है? भोजन पहले अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अपना दो अवस्था, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में वो पदार्थ को, छोटे छोटे कणों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस रूप में? फिर से सुनिएगा मालिक, हमने कहा बोला ध्यान सुनिएगा, एक बार भी देखना भी पढ़ना अंदर में, ऐसे हम शॉर्ट में होगा। हम फिर से बोलते हैं, भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ना का कहलाया? यहाँ पर पूरा दम सब का था, बड़ा बड़ा था। इसको तोड़ फोड़ करते करते हम छोटे छोटे कण में इसको क्या कर दिए? छोटा छोटा कण कर दिए। ठीक है। फिर उस छोटा छोटा कण को अवशोषित किया जाएगा किसके द्वारा? रुधिर। हम लोग के पेट, अमाशय के, छोटी आंत के, इस सब दीवारों में जो होता है ना, क्या होता है? रुधिर। अब वो रुधिर क्या करता है? छोटे छोटे कणों को क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्या करता है? मोटा कण रहेगा तो ओकरा सोखबे नहीं करेगा, इसलिए तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि ब्लड उसको क्या कर सके? तोड़ सके। तो सोखना ही क्या कहला रहा है? तो अवशोषित करके भोजन के कणों को अवशोषित करके रुधिर जो है किसको पास ले जाएगा? है ना। सेल में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया यही छोटे छोटे कणों को काम में बदलने का काम करेगा, ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी हम प्रोसेस बोले बाबू, यही है कौन सी? श्वसन। क्या है? श्वसन एक क्रिया है। श्वसन एक क्या है? क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण, ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है। डाइऑक्साइड और भी चीज बनता है उससे। ध्यान सुनिएगा, श्वसन के अंतिम चरण में, श्वसन के अंतिम चरण में लास्ट में ऑक्सीकरण होते 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 लास्ट में जो है श्वसन में क्या बनता है? बताओ। ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। इसमें ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने ताकत के लिए कर लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब ऊर्जा बनता है तो उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर वहां से लेके, ठीक है, अब फिर वापस आ जाएगा फेफड़ा में, फिर उसको हम सांस के माध्यम से क्या कर देंगे? बाहर छोड़ देंगे। आइए ऊष्मा, कौन सा? ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि एनर्जी एक तरह से है। तो ये सारा क्या है? अंतिम चरण है। किसका अंतिम चरण है? इसलिए ध्यान रखना, हम आपका क्या बोलने जा रहे हैं कि श्वसन जो है एक प्रकार के क्या है बताइए? ऑक्सीकरण क्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया। इसके अंतिम चरण में क्या होता है? ऊर्जा और ऊष्मा बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया जी। अब ये ऊर्जा बनने की प्रक्रिया ना बाबू ऑक्सीकरण में दो तरह से होता है। कै तरह से? दो तरह से या दो मेथड से कह सकते हो, दो विधि से जो है ऊर्जा बनता है। कैसे? तो सबसे पहले एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, मतलब ऊर्जा बनेगा। कैसे हो सकता है?